Hello everyone. Today we will discuss chapter 18, class 8 RS Agrawal Math, and the topic is area of a trapezium and a polygon. इस वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, एरिया क्या होता है ट्रेपेजियम का और पॉलीगन्स का, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले वर्ड आ रहा है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले, है ना, 16 चैप्टर में था पैरेललोग्राम वाले में। तो अभी मैं जल्दी से बता दूं ट्रेपेजियम क्या होता है। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी वन पेयर अपोजिट साइड्स पैरेलल हों, जैसे ये है ट्रेपेजियम, इसकी ये दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और ये दोनों कैसी हैं, अनपैरेलल। तो इस तरह का क्वाड्रिलेटरल रहता है ट्रेपेजियम। तो इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे इस एक्सरसाइज में हम बताएंगे। अब दूसरा एक और ट्रेपेजियम, एक होता है आइसोलेसिस ट्रेपेजियम। आइसोलेसिस ट्रेपेजियम क्या होता है, अगर कोई सी ट्रेपेजियम में अनपैरेलल साइड, ये और ये अनपैरेलल है, अगर अनपैरेलल साइड्स इक्वल हों तो वो ट्रेपेजियम कहलाएगा एन आइसोलेसिस ट्रेपेजियम। ओके, तो इस जो चैप्टर है इसमें हम एरिया निकालना सीखना है हमें पॉलीगन का। ट्रेपेजियम क्या, ट्रेपेजियम इज आल्सो अ पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है, क्लोज फिगर फॉर्म्ड बाय मोर देन टू लाइन सेगमेंट। ट्राइंगल इज आल्सो अ पॉलीगन। तो इसमें हर तरह के पॉलीगन्स के हम एरिया के क्या फॉर्मूला होता है आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यही है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो सबसे पहले इसी का फॉर्मूला बता देता हूं। सपोज करो ये एक ट्रेपेजियम है, ए बी सी डी नेम है इसका, मान लेते हैं 90 डिग्री है। ओके, तो दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस क्या हुई, एडी, है ना, हुई ना हुई। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि ए बी प्लस डी सी इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। हाफ साइड बोलना भूल गया मैं, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो सबसे पहला फॉर्मूला हम बताते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये इक्वल टू होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। इस क्वेश्चन में दी होंगी कि पैरेलल साइड्स ये है तो उसका सम निकाल लेंगे, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। बिटवीन देम से मतलब उन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस क्या है, और डिस्टेंस जहां कहीं भी यूज है उसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, अगर हम इसको फिगर से समझें, सपोज करो यही है ए बी पैरेलल टू डी सी है, ये इसके बीच की डिस्टेंस है, तो इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी लिख दे रहा हूं, ए बी सी डी क्या ट्रेपेजियम, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हो गया, ये इक्वल होगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड कौन कौन सी है, ए बी और डी सी, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ए बी प्लस डी सी इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, क्योंकि 90 डिग्री में ना है तो ये डिस्टेंस हो गई इंटू 80। अगर ये फिगर है तो उस हिसाब से ये फॉर्मूला बन गया, है ना। वैसे फॉर्मूला ये होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, अब मैं थोड़ा छोटे छोटे फॉर्मूले लेता हूं जो आपको पता है, क्योंकि पॉलीगन है इसमें कुछ भी फिगर आ सकती है, रेक्टेंगल भी आ सकता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये आप जानते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, जिसे एल इंटू भी बोल देते हैं ना। फिर हम एरिया ऑफ स्क्वायर डिस्कस करेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड्स का स्क्वायर यानी कि साइड इंटू साइड। ओके, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या पॉलीगन हो सकता है, यहां कोई पैरेललोग्राम दे रखा हो उसका एरिया पूछ ले, इसलिए सारे पॉलीगन के फॉर्मूले यहां आपको मैं डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, स्क्वायर की फिगर रेक्टेंगल में बनानी है तो आप जानते ही हो। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये होता है बेस इनटू हाइट। पैरेललोग्राम क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल
जिसकी अपोजिट साइड्स क्या हो, इक्वल हो और पैरेलल हो, वो कहलाता है। अगर कोई क्वाड्रिलेटर है, अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल हो दोनों पेयर, तो वो 100% अपोजिट साइड्स अगर इक्वल हैं तो 100% पैरेलल होंगी, या अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल हैं तो वो आपस में इक्वल भी होंगी 100%, अदरवाइज बनेगा ही नहीं, है ना। अब जरा हम देखें स्क्वायर और रेक्टेंगल में, क्या स्क्वायर पैरेललोग्राम में है, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट। तो हो सकता है कि कोई रेक्टेंगल दे दे, उसमें कह दे एक साइड्स दे दे या बेस लिख के और हाइट, तो हम बेस इंटू हाइट करके इसका भी एरिया निकाल सकते हैं और बेस इंटू हाइट करके इसका भी निकाल सकते हैं। ओके, कोई भी अगर पैरेललोग्राम है, हमें उसका बेस मालूम हो हाइट, तो उसको हम बेस इंटू हाइट करके एरिया फाइंड कर सकते हैं। जैसे आगे रोम्बस आएगा, रोम्बस इज आल्सो अ पैरेललोग्राम, और हमें रोम्बस का एरिया वैसे क्या होता है ये लिखने वालों में हाफ d1 d2 होता है ना, यानी कि हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। हो सकता है डायगोनल्स ना दे, हमें एक साइड्स दे दी और हाइट दे दी उसकी, तो वो साइड्स हो जाएगी बेस और हाइट है तो बेस इंटू हाइट से निकलेंगे। क्यों? क्योंकि रोम्बस इज आल्सो अ पैरेललोग्राम। तो नेक्स्ट में मैं वही लिखता हूं रोम्बस का एरिया, एक रोम्बस का एरिया। तो एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस आपको मालूम है एक पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। इसका एरिया होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2। यहां पर d1 एंड d2 क्या है, वेयर d1 एंड d2 आर डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, ये रोम्बस के डायगोनल्स हैं। ओके, तो ये तो हो गया एरिया ऑफ रोम्बस, क्लियर। अब जरा एक हम क्वाड्रिलेटर दे रखा है, फिगर बनाता हूं उसका। हमें एक क्वाड्रिलेटर दे रखा है, देखो कैसा भी हो सकता है, ये मैंने एक क्वाड्रिलेटर बता दिया, ना ये काइट है, ना स्क्वायर है, ना रोम्बस है, ना पैरेललोग्राम। इसमें इसको निम्न कर दे रहा हूं मैं, ए बी सी डी, और एक डायगोनल्स हमें दे रखा है बी डी, या ए सी कोई सा भी दे रखा हो, एक डायगोनल्स दे रखा है। उस डायगोनल पर, डायगोनल्स क्या होता है, अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली, तो दो वर्टेक्स तो यूज हो गए, तो बाकी जो रिमेनिंग वर्टेक्स हैं उनसे इस पर परपेंडिकुलर दे रखी हूं, मालूम करो ए एम दे रखा है, सब कुछ करो मालूम करोगे हमें सारा, और दूसरा दे रखा है सी एम। ओके, तो अगर इस तरह की फिगर है तो इसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये क्या होगा, हाफ सम ऑफ परपेंडिकुलर, ए से जो इस पर परपेंडिकुलर है बी डी पर वो, और सी से इस बी डी पर जो परपेंडिकुलर उनका सम, यानी कि ए एम प्लस सी एन इंटू डायगोनल्स, जो डायगोनल्स दे रखा है, यानी कि जिस डायगोनल्स पर ये वर्टेक्स हैं, कौन से हैं, बी डी, वर्टेक्स गलत बोल के, जिस डायगोनल पर ये परपेंडिकुलर है वो है बी डी, ये होता है। ओके, जरा इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये आया कैसे। देखो इस ट्राइंगल इस क्वाड्रिलेटर का एरिया हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमने डायगोनल्स मिलाया तो ये दो ट्राइंगल में डिवाइड हो गया, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो अगर मैं नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया फाइंड या ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया फाइंड करूं तो क्या होगा, ये इसका बेस हो गया और ये इसकी हाइट है ना। देखना इस कैसे आया फॉर्मूला, यहां से आया, यहां देखता हूं मैं, चलो यहीं कर देते हैं कि एरिया, बस फॉर्मूला तो ये है। अब ये आया कहां से वो मैं आपको समझा रहा हूं। अगर इस तरह की फिगर दे रखी हुई हम डायरेक्ट ये लगा देंगे। कैसे आया, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसकी जरूरत नहीं है, क्वाड्रिलेटर एबीसीडी, क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल, ऊपर वाला ट्राइंगल एबीडी, दो ट्राइंगल दिखाई दे रहा हमें, और एक नीचे वाला बीसीडी, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी, तो ये क्वाड्रिलेटर का हो जाएगा एबीसीडी का। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है ये बीडी, और यहां से इस पर परपेंडिकुलर तो इसकी हाइट हो गई, तो इसका हुआ हाफ बीडी यानी कि बेस इंटू हाइट, हाइट है एम, प्लस सेम एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसी, हाफ इंटू बेस, बेस बीडी है ये रहा। अब यहां हाइट क्या है, इसी से इस पर परपेंडिकुलर सी एन, तो हाइट होगी इंटू सी एन। अब देखो इसमें हमने हाफ बीडी कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, ये तो बाहर चला गया कॉमन में, तो ये बचा ए एम, ये बाहर चला गया तो प्लस सी एन। तो देखो ये तो फॉर्मूला आ गया, हाफ ए एम प्लस सी एन इंटू बी डी, बी डी पहले लिखो या बाद में। ओके, तो ये यहीं से आया।
तो लेकिन इसको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, अगर आप ऐसे कर भी देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे तो जल्दी हो जाएगा। अब रह गए ट्राइंगल की बात, एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि ये सब इस एक्सरसाइज में यूज होंगे इस चैप्टर में। ट्राइंगल का तो आप लोग को सबको पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फिर अगर आइसोलेसिस ट्राइंगल हो, एरिया ऑफ एन आइसोलेस ट्राइंगल। आइसोलेस ट्राइंगल क्या होता है, मैं बना देता हूं, एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी टू साइड्स इक्वल हो। जो इक्वल साइड्स हैं वो हमने मान लिया ए, और ये हो गया बेस बी। इक्वल साइड्स ए ध्यान रखना, और बेस बी। तो इसका फॉर्मूला होता है b/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई कोई फिगर ऐसी बनेगी क्वाड्रिलेटरल में जिसमें एक आइसोलेसिस ट्राइंगल भी आ जाएगा, तो हम इस फॉर्मूले से एरिया निकाल देंगे उसका, जिसमें b4 है, ये ध्यान रखना होगा आपको, और a इक्वल साइड जो होती है उसका मेजरमेंट a है और अनइक्वल है वो b। ओके, लास्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये भी आपको अच्छे से मालूम है, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये होता है रूट 3/4 साइड स्क्वायर, यानी कि साइड इंटू साइड्स। और ये सब में एरिया है, एरिया की यूनिट से स्क्वायर होती है, तो एरिया जो भी आएगा स्क्वायर यूनिट आप लिख देंगे। यूनिट से मतलब अगर सेंटीमीटर तो स्क्वायर सेंटीमीटर, मीटर है तो स्क्वायर मीटर। ओके, अब थोड़ा हम डिस्कस करेंगे रेगुलर पॉलीगन का एरिया के बारे में। एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स, रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं, जिसकी सभी साइड्स, ईच साइड्स और ईच इंटीरियर एंगल इक्वल हो। तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, मैं समझाऊंगा निकालते कैसे। सपोज करो, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन तो कुछ भी हो सकता है, मतलब हेक्सागन भी हो सकता है, पेंटागन भी हो सकता है, ऑक्टागन, नाइनागन, डेकागन, तो कोई एक फॉर्मूला नहीं, इनकी एक ट्रिक होती है, क्योंकि रेगुलर इस वजह से। मानो हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागन, थोड़ा गड़बड़ हो गया, हाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया है ना। अब ये मान के चलेंगे ये रेगुलर हेक्सागन है ना, ये हेक्सागन तो कहीं से नहीं लग रहा, रेगुलर नहीं लग रहा है, तो ये सारी की सारी साइड्स आपस में इक्वल हैं। ये हमें एक साइड दे रखी हो, मान लो 5 सेंटीमीटर समझाने के लिए, तो सभी 5 हो गई। और हमें अगर ये गिवन है बाई चांस, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो हो सकता है यहां से यहां तक की डिस्टेंस रखी हो, या यहां से यहां तक की डिस्टेंस रखी हो, है ना। तो ये देखो आपको दिखाई देगा, ये और ये पैरेलल है, तो ये जो दिखाई, चलो मैं नेम दे देता हूं, A B C D E F। तो क्या करेंगे हम, एक साइड्स, ये ट्रिपेजियम हो गया क्योंकि ये इसके पैरेलल है, ये इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन होगी कोई ना कोई। तो दोनों साइड्स क्या होती हैं, ये कैसे होती हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर होती है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं एडी क्या सिमेट्रिकल लाइन है इस फिगर की, यानी कि इस लाइन की बोथ साइड्स की जो फिगर है वो सेम है। तो हम क्या करेंगे, अगर एक ट्रिपेजियम का एरिया निकाल लें तो इस साइड का भी वही होगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इसका एरिया निकलाएगा रेगुलर हेक्सागन का। दूसरा तरीका हो सकता है हमें हेक्सागन ही दे रखा हो, रेगुलर हेक्सागन दे रखा हो, लेकिन ये ना देखकर हमें ये गिवन हो, फिगर ऐसी दे रखी हो, ये मान लो ये 5 है, तो ये क्या होगी, क्योंकि रेगुलर तो ये भी 5 होगी, और ये कुछ दे रखी हो 6 या 7, और ये दे रखी हो इतना। और फिर क्या होगा, क्योंकि रेगुलर है तो ये तो बीच में रेक्टेंगल हो गया, ये 5 है, ये 5 है 6, तो इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे। इस ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल का एरिया कैसा है, 5 5 6, क्या है ये, आइसोलेसिस ट्रायंगल। आइसोलेसिस ट्रायंगल का हमने एरिया भी बताया था फाइंड करना, b/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, उससे इसका निकलाएगा। जितना इस ट्रायंगल का एरिया होगा उतना ही इस ट्रायंगल का एरिया होगा, कब, जब ये रेगुलर होगा, बस ये ध्यान रखना है। तो रेगुलर फिगर में एक निकाल लेंगे, इसका डबल कर देंगे इन दोनों का, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू विड्थ होती है, तीनों को ऐड कर दोगे तो एरिया ऑफ दिस फिगर आ जाएगा ये। ओके, तो इसी तरह चाहे वो हेक्सागन हो, ऑक्टागन हो, ऑक्टागन में क्या होता है, 8 इक्वल साइड्स, 1 साइड्स, 2 साइड्स, 3 साइड्स, 4 साइड्स, 5 साइड्स, 6 साइड्स, 7 साइड्स, 8 साइड। तो हो सकता है इसमें ये साइज दे रखी हो और ये साइड दे रखी हो। और रेगुलर ऑक्टागन है, मान लो 6 6 है तो सभी 6 होंगी, क्योंकि रेगुलर है, रेगुलर में ईच साइड सेम होती है, और हमें ये गिवन हो
तो ये उसकी इक्वल होगी। तो इसमें क्या होगा, इस बीच में तो रेक्टेंगल लिख रहा है, रेक्टेंगल ऊपर क्या है, ये कैसी शेप है, ट्रिपेजियम। और ये कैसा ट्रिपेजियम, आइसोलेसिस, क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल हैं, है ना। हो सकता है यहां से यहां तक की डिस्टेंस रखी हो, तो ऊपर ट्रिपेजियम के एरिया निकलाएंगे, जितना इस ट्रिपेजियम के एरिया होगा उतना ही नीचे वाले ट्रिपेजियम का एरिया। मान लो ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट। फर्स्ट शेप किसकी, ट्रिपेजियम की, सेकंड रेक्टेंगल की, थर्ड ट्रिपेजियम की। तो अगर हमें इस फिगर का एरिया फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो ट्रिपेजियम उसका एरिया निकाल लेंगे और सेकंड जो रेक्टेंगल है उसका। ये साइड्स दे रखी होंगी एल और जब ट्रिपेजियम तो ये भी दे रखा होगा, या कोई ऐसी कंडीशन दी होगी जिससे कि हम इसके बीच की हाइट फाइंड कर लेंगे। तो जितना एरिया फर्स्ट पार्ट का होगा इतना ही एरिया थर्ड पार्ट का होगा। कब, एक ही केस में, जब ये रेगुलर हो। अब समझ गए ना, तो रेगुलर हम इस तरह से फाइंड करेंगे। बाकी जब हम एक्सरसाइज आ रहेंगे, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हम डिटेल से करेंगे सवाल, वहां और समझ में आ जाएंगे। आज के वीडियो में हम इतने ही करेंगे, केवल एरिया के बारे में फॉर्मूले बता दिए, और अगर कोई बाई चांस गलती से रह भी गया होगा तो जब एक्सरसाइज होंगी बाहर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये सारे फॉर्मूले अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर पुश कर लें, जिससे जब मैं इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करके अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।